अच्छा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जिस प्रकार से आज एसआई का पेपर हुआ था, तो आप लोग का पेपर कैसे गया नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने कितना बनाया, कितना लगभग निगेटिव नो निगेटिव मार्किंग था। तो आप लोग ने 100 में 100 क्वेश्चन बनाए होंगे, आशा है। साथ में देखिएगा, आज हम डिस्कशन करते हैं कि उसका जो संभावित मॉडल आंसर है। तो फिलहाल क्योंकि बहुत सारे लोगों में उत्सुकता है कि हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं, तो एक बार एक मोटा मोटा आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई, हमारे इतने प्रश्न सही हैं, इतने प्रश्न गलत है। लेकिन जो भी है, पेपर अच्छा स्टैंडर्ड का आया, जो पढ़ा होगा बिल्कुल उससे बना होगा। और कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने लायक थे फिलहाल, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं था। इस वजह से 100 में 100 अटेंड करना सही रहेगा, क्योंकि अगर तुक्का सही लग भी गया तो कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़ जाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि क्या जो मॉडल आंसर संभावित है, तो देखिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन था कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो उसमें जो सही आंसर है वो होगा अपकेंद्री बल। फिर है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, साधारण बहुमत, निरपेक्ष बहुमत, 2/3 बहुमत। तो देखिएगा, इस टाइप का जो भी आंसर होगा, इसको फिलहाल जब तक व्यापम का आंसर नहीं आएगा, हमको अभी बताना सही नहीं होगा। जो एकदम इजी है, पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक कौन सा है, तो देखिए इसका जो आंसर है C होगा, चौथा रैंक होगा। दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, आप नेट में गूगल पे सर्च करेंगे तो इसमें बेसिकली 4 चीन, जापान और भारत जो देश है उस पर आता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा चीन और जापान और भारत दोनों दिया है, तो B और C में कोई एक ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ पे बताया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिएगा जो बम्बई एसोसिएशन है वो दादा भाई नौरोजे जो है, ये B जो है वो संभावित लग रहा है। फिलहाल व्यापम अब क्या आंसर लेता है देखने वाली बात है। फिर है, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है, तो देखिए ये भी स्किप कर देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। फिर है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। उसके बाद है, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श है, तो ये है चार्वाक दर्शन। फिर है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो बराबर होगा, तो ये है ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा। फिर है, राष्ट्रीय इस सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया जाता है, तो ये है IIT गांधीनगर। फिर है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, तो इसका ऑप्शन डी है बयाना। इसके बाद भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, ऑप्शन डी। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या जो है समानताएं हैं, तो इसमें ऑप्शन सी आने की ज़्यादा संभावना है, 1, 2, 3। फिर है, 1891 में के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी, तो ये जो ऑप्शन ए, पूर्ण विरोध जो है, इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। पूर्ण विरोध किया था, जो बोल सकते हैं तिलक जी ने। फिर है, वैश्विक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखा गया था, तो ये जो है ऑप्शन सी जो आएगा, कणाद के द्वारा लिखा गया था। फिर है, अस्तिका दर्शन किस में विश्वास रखता है, तो देखिए अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो अस्तिका दर्शन जो है वो आत्मा को बिलीव करता है, ऐसा बताया गया है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन अब व्यापम क्या आंसर लेता है ये देखने वाली बात है। फिर है, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष। फिर है, राज्यसभा का सभापति और राज्य विधान परिषद का सभापति। तो देखिएगा, अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये भी जो है डायरेक्ट निर्वाचित होकर आते हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। साथ में राज्य विधानसभा का अध्यक्ष भी जो है वो डायरेक्ट निर्वाचित होकर आते हैं। फिर अगर हम बात करें, राज्यसभा का जो सभापति है वो जो रहता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और राज्य विधान परिषद का सभापति उसको भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेता है। फिलहाल बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में असत्य कथन। तो देखिए, असत्य कथन की बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, ये बताया गया। साथ में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया। फिर बताया गया कि यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है। फिर बोलते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्कों की निर्गम एजेंसी है, तो इसका संभावित आंसर डी हो सकता है। फिर एक, किस राजनीतिक संस्था पार्टी के साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, तो ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग है। फिर है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचित बद्ध व्यावसायिक बैंक जो है अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देता, तो उसको बैंक रेट बोला जा सकता है। फिर है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। फिर है,
ऑप्शन जो 22 क्वेश्चन है उसमें अगर हम बात करें तो किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं, तो इसका सही आंसर संभावित 1, 2, 3 हो सकता है। फिर बात करें IBA महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए तुर्की है। फिर है वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया था, तो देखिएगा साइबर मितान को किया गया था और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हो सकता है। फिर है त्रिरत्न किसने संबंधित है, तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल और कॉमन क्वेश्चन है। फिर है विषाणु माने जाते हैं। फिर है जो इसका सही आंसर है सी, सजीव तथा और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप। फिर है संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है, तो जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर होता है, और दूसरा अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो तो दोनों कथन सही है। फिर है फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था। फिर है शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर्ड सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर है असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है, तो ये जो है न्याय दर्शन का है। फिर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों का अंतरिक्ष भेजा गया, तो ये है सिंगापुर। फिर है निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता, तो ऑप्शन डी अपराध। फिर है मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है, तो ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। इस प्रकार से ये है। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन है, यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो जाता है तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी और डी में कोई एक हो सकता है। फिर है भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी ग्रियर्सन है। फिर अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो देखिएगा राज्य में छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से शुरू हुआ, तो ये 21 जुलाई 2020 की बात है। फिर है दिल्ली राजरा लॉ क्षेत्रों का मालिक कौन है, तो NMDC है। फिर है तुहर पौधा कार्यक्रम कब हुआ, तो 1 जुलाई 2022 को। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10। चीनी मीडिया में नक्सलवाड़ी आंदोलन को बुलाया गया, तो देखिए इसका आंसर अभी नहीं मिला है, फिर व्यापम के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर है इसका जो ये मेरिया विद्रोह वाला नॉर्मल है, आपको सभी में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक प्रकार का जो क्वेश्चन है पुराना, लेकिन ये जो है नए टाइप में पूछा गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का है, तो वो राजनांदगांव जिला है। फिर है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव जो है अभ्यारण्य, तो ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिट्टी से भरा तटबंध, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। सलवा जुलूम की शुरुआत इनमें से कोई नहीं आ सकता है क्योंकि 2005 में हुआ था। फिर है इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग में मंत्री कौन है, तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन है। सुबह की तलाश, ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वन भूमि छत्तीसगढ़ में कितनी है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। नक्सलवाद निम्नलिखित किस व्यक्ति द्वारा प्रेरित है, तो ये उपरोक्त सभी तीनों आएंगे। फिर है छत्तीसगढ़ किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ में शासन नहीं किया, तो पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन सी रहेगा। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पुलिस जो DGP कौन है, वो है अशोक जुनेजा जी। फिर है छत्तीसगढ़ में कुल थाने की संख्या, तो देखिए अगर आप इसे पुलिस साइट में जाएंगे, पुलिस की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे 2016 तक का अपडेट है जिसमें बताया गया है कि जब राज्य का निर्माण हुआ तो 200 समथिंग कुछ था, और अभी जो 2016 तक की बात करें तो 428। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्यापम 428 लेता है कि 482 लेता है, लेकिन ये ऑप्शन बी और सी में ही होगा, या तो ये क्वेश्चन विलोपित होगा। अगर जो प्रशासनिक डेटा है उसमें से लिया गया होगा तो फिर वही डाटा उठाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कुरुक का वाद्य यंत्र है, तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन तो है। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, तो ऑप्शन ए रामचंद्र देशमुख आएगा। फिर है छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन में सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज उपमंडी है, तो 118 है, और मंडी जो है 69 है। फिर बात करें जाति समूह कुरुक में कुजूर उपनाम का क्या है, देखिए ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य अकादमिक कहाँ जो है वो चंदखुरी में है, और राधे श्याम बारले वाले के लिए आएगा कला एवं संगीत। कंप्यूटर वाला देखिए पार्ट जो है वो भी इजी है, लगभग 1, 2, 3, 4, 5 ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर रीजनिंग से भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो भी मैंने आंसर बताया वो संभावित है। व्यापम का जो मॉडल आंसर है उसका वेट करिएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।